हवाई बातें बहुत हो गई, 10 साल से सुनते ही आ रहे हैं। बता दिए आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है बॉर्डर का बंद होना, जिसकी वजह से अम्बाला का बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है और 20% भी बिजनेस नहीं है। जो थोड़ा बहुत रेलवे की वजह से चल रहा था, रेलवे भी बंद हो चुकी है, जिसकी तरफ सरकार। आप बताइए आंटी, क्या मुद्दे इस बार हैं और काम हुए या नहीं इस बार? नहीं, बदलाव चाहिए हमें तो। जी। महंगाई इतनी हो रही है, बहुत ज्यादा, तो काम नहीं हो रहा। तो जो चुनाव है ना, ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, ना कि लोकल मुद्दों का चुनाव है। बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी आप 9 से और 14 के बीच में देख लो कितनी परसेंट थी और आज कितने परसेंट है। ठीक है ना। महंगाई तो हमेशा से ही बढ़ती आई है, कोई ये तो है नहीं कि मोदी सरकार के आने पे बढ़ी है। और मोदी जी तो दोबारा आएंगे, इसमें कोई किसी तरह का 1% भी 0.0% भी डाउट नहीं है। कितना काम कर पाई है? कुछ काम नहीं हुआ, एक पैसे का काम नहीं हुआ। एक बात है, जिनके एमपी अनपढ़ हो वो काम क्या कराएंगे, तो क्या सरकार से लेंगे, पहले ये बता दो। पंतों कटारिया आ रही है। लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हरियाणा में छठे चरण का चुनाव होने जा रहा है 25 मई को। तो लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं, उन तमाम मुद्दों पर लोगों की राय जानना जरूरी है। अम्बाला के लोगों की क्या कुछ राय है, उसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं अम्बाला शहर के हर्बल पार्क के अंदर, जहां लोग अमूमन सैर के लिए आते हैं, लेकिन ये जरूर चर्चा करते हैं कि इस बार वोट किसको रहेगा या किन मुद्दों पर रहेगा, और जो पुरानी सरकार थी वो कितनी इनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाई या काम कर पाई या नहीं। उन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। अलग अलग वर्ग के लोग हैं। सर, किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं, काम हुए या नहीं हुए इस बार? सर, पहले तो आप का मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, पंजाब केसरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं सर आपसे एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमसे ज़्यादा फील्ड में रहते हैं, तो आपको शायद कुछ दिखता होगा। ग्राउंड स्तर की बात करें अगर हम, हवाई बातें बहुत हो गई, 10 साल से सुनते ही आ रहे हैं। और जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक बेरोजगारी, एजुकेशन और मेडिकल, ये तीनों जो सेवाएं हैं बिल्कुल चरमरा गई हैं। और इसको बस हवा की बातें होती हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, धरातल पे कुछ भी नहीं है ऐसा सर। मेडिकल देखो सर, कितने हजारों लोग बिना इलाज के जो चले जाते हैं, उनके परिवार वालों से पूछो कि उनकी क्या हालत होती होगी, उनके दिल पे क्या गुजरता होगा। एजुकेशन देखो सर, एजुकेशन देखो, बच्चा पढ़ता है कि कोई नौकरी लगेगी, कोई रोजगार मिलेगा, रोजगार यहाँ है नहीं है। और 10 साल का डाटा आप उठा के देखो सर, सिर्फ अम्बाला का, मैं पूरे इंडिया का नहीं कहूँगा, सिर्फ अम्बाला का आप डाटा उठा के देखिए, कितने बच्चे जो है हमारे देश, अपना देश छोड़ के जा चुके हैं सिर्फ एक रोजगार के लिए। धन्यवाद। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे इस बार वोट करते हुए? जी बिल्कुल सर। जी सर, आप बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार वोट के, और क्या काम कर पाई मौजूदा सरकार नहीं, और वोट किन मुद्दों पर रहेगा? सर, एक तो नमस्कार आपकी टीम को, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेन मुद्दे हैं गौरव जी ने बता दिए। आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है बॉर्डर का बंद होना, जिसकी वजह से अम्बाला का बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है और 20% भी बिजनेस नहीं है। जो थोड़ा बहुत रेलवे की वजह से चल रहा था, रेलवे भी बंद हो चुकी है, जिसकी तरफ सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। किसकी कमी मानते हैं? सरकार की कमी है जी। आम पब्लिक परेशान हो रही है, सरकार तो परेशान नहीं हो रही ना। हमें पता है, हम बिजनेस करते हैं, हमारा आप जाके देखिए मंजी साहब गुरुद्वारा पे पूरा रोड खाली पड़ा है इस समय, कोई भी बिजनेस किसी का भी नहीं चल रहा है। विकास की बात सरकार करती है, विकास हुआ या नहीं? विकास शुरू होता है लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचता कभी भी। जी, काम कम हुआ है। जी, आप बताइए, यहाँ शहर के लिए आए हैं तो चुनाव पर भी चर्चा होती है, तो क्या? तो आए हैं जी। पर मुझे जो गौरव जी ने बुलाया है, जो इन्होंने बातें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं, और जो उन भाई साहब ने भी कही हैं वो भी बिल्कुल सही है। मतलब काम नहीं हुए? हाँ बिल्कुल। और बाकी हम तो गौरव जी के साथ हैं। जी जी। जैसे ये कहेंगे, गृहिणी देख है रहे हैं आप, हम। गृहिणी हाँ है, जी, महंगाई मैं- कितना फर्क डालती है? बहुत डालती है फर्क तो। जी जी। ठीक आप है। बताइए आंटी, क्या मुद्दे इस बार हैं और काम हुए या नहीं इस बार? नहीं, बदलाव चाहिए हमें तो। जी। महंगाई इतनी हो रही है, बहुत ज्यादा, तो काम नहीं हो रहा। जी। बदलाव चाहिए बस। कारण क्या है? कारण महंगाई इतनी हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, जी। कोई नौकरी नहीं मिलती, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे बच्चे। तो महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। सर, आप बताइए भी, जो इस बार सरकार है वो कितना काम कर पाई, कितना संतुष्ट है नहीं? चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कवरेज के लिए। मैं रेलवे से क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ, सतीश कालरा मेरा नाम है, और कई सारी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। तो जो चुनाव है ना, ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, ना कि लोकल मुद्दों का चुनाव है। लोकल जो एमएलए का चुनाव होता है वो नो डाउट लोकल मुद्दों का चुनाव होता है,
तो जहाँ तक बात है मेडिकल की, भाई साहब ने बात की, तो कांग्रेस के टाइम में कितने एम्स थे और आज कितने हैं। आंकड़ों पे अगर कोई बंदा बात करता है तो उसके साथ बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है। बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी आप 9 से और 14 के बीच में देख लो कितनी परसेंट थी और आज कितने परसेंट है। ठीक है ना। महंगाई तो हमेशा से ही बढ़ती आई है, कोई ये तो है नहीं कि मोदी सरकार के आने पे बढ़ी है। मोदी सरकार के आने पे बढ़ी है तो जो यहाँ पर सरकार थी स्टेट के अंदर, उन्होंने पेंशन भी बढ़ाई है 2000 से 1500 3000 रुपये हो गई है। ठीक है, और भी ठीक है, लोगों के अपने अपने विचार हैं। जहाँ तक काम का सवाल है उसके कुछ तकनीकी कमियाँ होंगी, लोकल नहीं पूरे हो सके, लेकिन अगर नेशनल लेवल पर देखें तो आज भारत की स्थिति कहाँ थी और कहाँ पहुँची गई है। हम अगर बाहर जाके किसी भी कंट्री में बात करें, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मोदी जी से मतलब बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी हाथ मिलाने को तैयार रहते हैं। तो ये जो राष्ट्र का जो चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही देखना चाहिए और हमारे भारत देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया उन्होंने। तो इसलिए मैं तो सारी जनता से यही अपील करता हूँ कि राष्ट्र का चुनाव देखते हुए करें। बाकी जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है वो तो सत्ता में आ ही रही है, उसमें कोई। अम्बाला में काम हुए? अम्बाला में बिल्कुल, अगर राष्ट्रीय उस पर देखो तो आप हाईवे को देखो, वो देखिए उस पर काम। ठीक है, लोकल कुछ काम नहीं होंगे, मैं मानता हूँ इनकी बातें, लेकिन ये चुनाव जो है वो लोकल मुद्दों का चुनाव नहीं है। तो आप जानते हैं, आपको का जो केसरी है ये पंजाब का, हरियाणा के अंदर कितना फेमस है, मेरे घर में भी आता है और इस अखबार को पढ़ने में मजा आता है। ठीक है ना, सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ अखबार है, तो आप लोग भी लिखते ही रहते हो, ऐसी कोई बात नहीं। हर मुद्दे को बड़ी सच्चाई से और बेबाकी से आप लिखते हो। तो ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव है, तो राष्ट्र के हित में ही सोचकर हमें जो इलेक्शन करना है। और मोदी जी तो दोबारा आएंगे, इसमें कोई किसी तरह का 1% भी 0.0% भी डाउट नहीं है। यही सरकार आएगी। अब कितनी सीटें आती हैं अधिक से अधिक, बात इस पे है। ठीक है ना। सर वोट जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर रहेगा या जरूरतों पर रहेगा, किन मुद्दों पर रहेगा आपका वोट? ये राष्ट्रीय मुद्दों पर ही होना चाहिए, क्योंकि मैं न्यू मॉडल कॉलोनी में रहता हूँ और मैं 4 गलियों में मुझे तो एक भी आदमी नहीं मिला कि जो बेरोजगार हो। जो काम नहीं करना चाहता वो बेरोजगार है, जो काम करना चाहता है उसे 500 की नहीं तो 600 की दिहाड़ी मिल जाएगी, 700 की मिल जाएगी। अगर जो काम करना चाहता है वो तो मिल सकता है। अगर वाइट कॉलर वाली जॉब करना चाहता है तो वो तो सरकार में कितनी कुछ जॉब होती हैं, वो तो उतनी जॉब ही मिलेंगी। जो अपनी जॉब करना चाहता है वो बहुत हैं। मौजूदा सांसद रहे हैं, वो काम कर पाए या नहीं, कैसे देखते हैं काम को? देखिए, सांसद ने बहुत काम किया। देखिए, गैस वगैरह जो है पहले सिलेंडरों में आती थी और इतनी लाइन लगती थी कि हमें 2-2 दिन 2-2 बार जाना पड़ता था कि भी सिलेंडर आज खत्म हो गया जी, कल फिर आना। अब क्या है, अब आप बात करते जाइए और 1 घंटे में आपका सिलेंडर घर पे आ जाता है। और हमारे तो लाइन में पाइप ही लग गई है, अब कोई सिलेंडर का चक्कर ही नहीं रहा। आप बताइए सर, क्या रहेगा इस बार चुनाव में आपका, किस तरफ रुझान रहने वाला है? काम हुए या नहीं हुए, कितना संतुष्ट हैं, कितना मौजूदा सरकार उम्मीदों पर जो है आपके खरा उतर पाई है? ये तो पहले बता चुके हैं जी, ये राष्ट्रीय चुनाव है। ठीक है, हर सरकार दी जिहड़ी कामयाबी आ वो गरीबी, एजुकेशन, एम्पलॉयमेंट, हाँ जी, मैडिकल, ये ते तुरा घूमदा। जेकर ये 4 चीज़ां ऑटोमैटिक ही बेरोजगारी भी दूर होवे, मेडिकल ते भी जो भी मैक्सिमम हो सकता होवे। हाँ जी, बाकी एम्पलाइज का वो भी मुद्दा हैगा कि MLA MP तो इन्ने लै रहे आ, लेकिन एक एम्पलाइज ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 4-4 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿਮਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। काम नहीं हुए? नहीं, कम कुछ हुए भी आ पर कुछ पेंडिंग नहीं है, वो पूरे नहीं हो सके। किसी न किसी ढंग नाल उन्हां च जिद्दां नौरंगा तलाब आ, बस स्टैंड के सामने पार्क आ, हाँ जी, इदां दे मुद्दे जिहड़े आ जां गलियां दे विच थोड़ा बहुता, हाँ जी, हुण सोहण लाल स्कूल दे लत्ती सड़क वेखो, कोई मंदा हाल, एक साइकिल भी लंघना जिहड़ा औखा हैगा। इस बार वोट करते हुए इन मुद्दों को ध्यान में रखने वाले हैं? नहीं, मुद्दे ते हर एक ने अपना अपना देखना, वो व्यू वेखो जो भी हैगा, जिथे किसी दा मन बनिया वा वो ते पाएगा ही पाएगा। सर आप बताइए, क्या काम कर पाई सरकार या नहीं? सरकार पूरी तरह कोई काम नहीं कर सकी, अभी और काम की जरूरत, विकास की और ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा अभी बढ़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही बच्चे बाहरले देशों में जा रहे हैं, पैसा भी जा रहा है, इसीलिए हमारा देश गरीब हो रहा है, अमेरिका वर्गे टॉप से जा रहे हैं। इंडिया की जी पार्लीमेंट की सरकार नवी बन रही है, जो भी है
ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। थैंक यू। सर आप बताइए क्या जो है उम्मीदों पर खरे उतर पाई है सरकार या नहीं, कितना काम कर पाई है? कुछ काम नहीं हुआ, एक पैसे का काम नहीं हुआ। जी एक बात है, जिनके एमपी अनपढ़ हो वो काम क्या कराएंगे? वो क्या सरकार से लेंगे? पहले ये बता दो। बंतो कटारिया आ रही है, दूसरी पास है। सर वो एलएलबी कहते हैं, वो तो एलएलबी पास है। नहीं, कुछ नहीं है जी, कोई बात नहीं। कुछ नहीं। अनपढ़ वो मोदी कहता है कि जो मैं कह दूं वो सच है, जी बस, और कुछ नहीं है। तो काम हुए या नहीं हुए अम्बाला के? कुछ नहीं हुआ। ये देख लो, सड़कें देख लो, ये सड़क देखो कितने कैसे टूट गई है। जो भी अफसर आता खा पी के चले जाता, वैसे के वैसे रह जाता। वो पुलिया अभी तक नहीं बनी, बनी है कोई काम नहीं हो रहा है। तो चेंज की तरफ जाने वाले हैं या विकास को ध्यान में हम रख तो रहे हैं? चेंज चाहते हैं जी चेंज जरूर, 5 साल बाद चेंज जरूर हो जाना चाहिए। कोई भी सरकार चाहे हीरे की हो, जी उसको भी चेंज कर देना चाहिए, जी तो पता लगे दूसरे को भी कि हमें ये कितने भ्रष्ट थे, हम कितने भ्रष्ट हैं, जी। तभी पता लगता है। जो एक के काम कर, एक को बढ़ा के रख दो, वो कहेगा मैं ही मैं, बस। हम तो चेंज चाहते हैं। तो अलग अलग वर्ग के लोगों से हमने बात की है और अलग अलग राय जो है लोगों ने रखी है। कोई राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देने वाला है, तो किसी को लोकल मुद्दों पर वोट करनी है। तो कुछ लोग ये भी ध्यान रखने वाले हैं कि कितने काम सरकार कर पाई या नहीं कर पाई। अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी, अम्बाला।